आपको वेरिफिकेशन करना है कि एडी इज डबल ऑफ सीडी। तो जो एडी की लेंथ है, एडी सीडी का डबल है, ये प्रूव करके दिखाना है। ठीक है बेटा, अब पहले फिर से सुन लो, क्वेश्चन को समझना है। एक्चुअली क्वेश्चन बहुत आसान है। पहले तो ये देखो, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल 1 और 2 इक्वल है। क्लियर हो रहा है बेटा? एंगल 1 और 2 इक्वल है। आपको वेरीफाई करना है कि एडी की लेंथ सीडी के डबल है। सीडी एडी डबल ऑफ सीडी। सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, इस क्वेश्चन में यहां पर एंगल 3 डाल दिया। अब बता सकते हो 3 एंगल किसके इक्वल है? क्या 2 के इक्वल है या नहीं? पहले बताओ, 3 और 2 इक्वल है या नहीं? एंगल 2 सर। अल्टरनेटिव कौन से एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट एंगल बेटा, ये जेड से पैरेलल लाइंस है ना, ये और ये पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो एंगल 2 3 के इक्वल है। एंगल 2 इक्वल टू 3 ऑल्टरनेट एंगल, बिल्कुल सही है। लेकिन आपको पता है एंगल 2 1 के इक्वल है, ये आपको गिवन है कि एंगल 2 और 1 इक्वल है। तो बता सकते हो कि 2 और 2 3 के इक्वल है, 2 1 के इक्वल है। तो कौन से दो एंगल इक्वल हो गए? कौन से दो एंगल इक्वल हो गए? तो 3 और 1 इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों ही एंगल 2 के इक्वल है, तो इसलिए 3 इक्वल टू 1। 3 2 के इक्वल है, एंगल 2 की जगह पे हम एंगल 3 पे लिख सकते हैं क्योंकि वो दोनों इक्वल है। ये समझ में आया? बताओ 3 और 1 इक्वल आए समझ में कि नहीं आए, पहले ये बताओ। यस सर, यस। अच्छा, 3 और 1 जिस ट्राइंगल में आ रहे हैं, ए बी एम ट्राइंगल में आ रहे हैं 3 और 1, अगर ये इक्वल हैं तो कौन सी साइड इक्वल हुई, पहले ये सोच के बताओ। सर BM is equals to AB। एबीएम ट्राइंगल में 3 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है? 3 के बिल्कुल सामने कौन सी साइड आ रही है? AB। यस। और 1 के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है? एंगल 1 के अपोजिट BM। बिल्कुल सही, ये आ गया समझ में? ठीक है। अब आपको पता है BM इज हाफ ऑफ BC। आपको पता है BM जो है M मिड पॉइंट दिया हुआ है, बुक में दिया कि BM जो है M इज मिड पॉइंट। तो BM की जगह तुम लिख सकते हो BM इज हाफ ऑफ BC, क्योंकि BM है वो हाफ पार्ट है। ओके, आपको पता है AB किसके इक्वल है? कोई बता सकता है AB साइड किस साइड के इक्वल है? पैरेललोग्राम में AB साइड किसके इक्वल है? CD इक्वल टू CD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो आपने AB की BC आएगा ना, CD के अपोजिट साइड्स आर इक्वल। और BC साइड किसके इक्वल है? BC के अपोजिट कौन सी साइड है? AD AD, बिल्कुल सही, अपोजिट साइड। तो आपने क्या लिखा? हाफ ऑफ AD इक्वल टू CD। 2 को क्रॉस किया, 2CD इक्वल टू AD। ये देखो वेरिफिकेशन का, 2CD इक्वल टू AD। राहुल समझ आया बेटा? यस सर। फिर से सुनो, 2 3 के इक्वल है ऑल्टरनेट, 1 3 के इक्वल, 1 2 के इक्वल है गिवन। तो देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू 1 प्रूव हो गया। 3 के अपोजिट AB, 1 के अपोजिट BM, बट BM इज हाफ ऑफ BC, AB इज इक्वल टू CD। लेकिन BC साइड AD के इक्वल है, तो हाफ ऑफ AD इक्वल टू CD। 2 क्रॉस किया, CD इक्वल टू AD। ये आपका वेरिफिकेशन हो गया। बेटा ये समझ में आया कि नहीं आया, पहले देख लो। यस सर, आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। सर उसके अंदर फर्स्ट पार्ट शायद मेरे को नहीं है, दूसरा सारा सर करके से पूछ लेते हैं, एग्जैक्टली आईडिया नहीं है। क्वेश्चन एक मिनट देख लूं, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन में आपको पहले समझाता हूं।
आपको एकदम क्लियर क्वेश्चन आ जाए समझ में ये, ठीक है। आपको क्या क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है ये वाला एंगल 90 डिग्री है। पहले ये प्रूव करना है कि एंगल APB इज 90 डिग्री, राइट। दूसरा पार्ट प्रूव करना है आपको AD इक्वल टू DP। सेकंड पार्ट आपका फर्स्ट ये, सेकंड आपको प्रूव करना है कि AD इक्वल टू DP। तीसरा पार्ट इक्वल करना है PB इक्वल टू PC इक्वल टू BC। और चौथा पार्ट इक्वल करना है DC इज 2 टाइम AD। चलो इतने पार्ट्स हमारे पास आ गए। अब देखो ध्यान से समझना, क्या डायग्राम दिख रहा है बच्चों सभी को? हेलो बच्चों, सबको दिख रहा है डायग्राम? हाँ सर। चलो अब देखो, सबसे फर्स्ट ये पैरेललोग्राम गिवन है। एंगल A 60 डिग्री है, तो एंगल B कितने डिग्री का होगा? एंगल A पूरा 60 है, तो एंगल B पूरा कितने डिग्री का होगा बताओ? सर 120। बिल्कुल सही, क्योंकि A और B का सम हमेशा 180 होता है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये को इंटीरियर एंगल हो गए, तो ये पूरा 120 डिग्री का हो गया। बिल्कुल सही है। अब आपको पता है कि ये पूरा 60 और ये दोनों हाफ हैं, तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा? सोच के बताओ। ये पूरा 60 हाफ एंगल है, तो कितना होगा? 30। ये 60 का हाफ 30 डिग्री, ये 1 का हाफ 60 डिग्री। 60। अच्छा, इस ट्रायंगल पे देखो, आपके दो एंगल पता, तो क्या तीसरा एंगल ढूंढ सकते हो सम एंगल प्रॉपर्टी से? सर 90। ये ट्रायंगल 30 प्लस 60 90, 180 में से 90 माइनस किया 90 डिग्री आ गया सम एंगल प्रॉपर्टी से। तो पहला प्रूफ आपका निकल आया कि APB आपका 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री। फिर से समझा दूं कि समझ आ गया ये एंगल? ये देखो पूरा 60, तो ये 30, ये पूरा 120, क्योंकि 60 प्लस को 180 में से माइनस किया 120, 120 का हाफ किया 60। अब इस ट्रायंगल में 30 60 मिल गए, 30 प्लस 60 प्लस दिस एंगल इज 180, 180 में से 90 माइनस किया तो ये 90 आ गया। तो पहला पार्ट प्रूफ। अब AD इक्वल टू DP प्रूफ करना है, AD इक्वल टू DP। अच्छा, ये एंगल 60 है, 30 है, बता सकते ये एंगल कितने डिग्री का होगा? दिस एंगल अभी श्रेयांशी ने बताया था, ये 30, तो ये कितने डिग्री का होगा? कोई बता सकता है? 30, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो ये ऑल्टरनेट से 30 आ रहा है। और ये एंगल कितने डिग्री का है? ये वाला एंगल, ये वाला 30 था, तो ये हाफ ऑफ एंगल है 60 का हाफ। ये 30 हो गया कि नहीं हुआ? क्योंकि पूरा 60 है, 60 में ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किए, 30 30 के हो गए, ये 30 ये 30। अच्छा अब देखो, ये ट्रायंगल है DPA, इसमें दो एंगल इक्वल आ रहे हैं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। कौन सी दो साइड्स इक्वल हो रही है? 30 30 है, तो कौन सी दो साइड इक्वल हो रही है? 30 के अपोजिट आ रहा है, देखो AD आ रहा है, और इस 30 के ऊपर आ रहा है DP, तो देखो AD इक्वल टू DP हो गया आइसोस्केलेस ट्रायंगल के कारण। अगर एंगल इक्वल है, देयर अपोजिट साइड्स आर इक्वल। 30 के बिल्कुल सामने आ रहा है AD, इस 30 के बिल्कुल सामने आ रहा है DP, तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल इक्वल है तो उनके सामने वाली अपोजिट साइड भी इक्वल है। तो ये सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। अब थर्ड पार्ट में आते हैं PB PC BC। PB देखो, PB ये रहा, PB ये रहा, दिख रहा है PB। आप बता सकते हो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितने डिग्री का है? तो 60। वेरी गुड, ये 60 है ही ऑलरेडी। आपको पता है दो एंगल 60 है, तो थर्ड एंगल भी 60 हो जाएगा सम एंगल प्रॉपर्टी से। यस सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड्स क्या होती है? दोनों इक्वल होती है कि अनइक्वल होती है? सर इक्वल। देखो, ये ट्रायंगल इक्विलेटरल बनते तो PB इक्वल टू BC इक्वल टू BC, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ये प्रूव हो गया आपका।
सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव कर दिया तो ऑल द साइड्स आर इक्वल। फोर्थ पार्ट में आते हैं। सबसे पहले हमें देखना है कि जो ये था डीपी था, क्योंकि हमें यहाँ पर डीसी लाना है। डीसी क्या है? ये पूरी साइड, और एडी ये रहा। अच्छा, एडी किसके इक्वल प्रूव किया था सेकंड पार्ट में? एडी इक्वल टू विच पार्ट? डीपी। हमने प्रूव किया था एडी इक्वल टू डीपी। अच्छा, डीपी किसका हाफ? देखो डीपी है, अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा। अच्छा इसमें, हाँ एक मिनट, ये देखो, ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल है, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। देखो ये जो बीसी साइड है वो इक्वल है एडी के, और जो बीसी साइड है, अभी हमने प्रूव किया बीसी साइड इक्वल टू पीसी साइड। बीसी साइड इक्वल टू पीसी साइड। इसका मतलब है एडी और पीसी इक्वल हो गए तुम्हारे, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल हैं, ये हमारे अपोजिट साइड इक्वल है, लेकिन ये वाली साइड इसके इक्वल है। इसका मतलब है ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल भी हो गई, लेकिन therefore AD equal to PC। बट AD किसके इक्वल हमने प्रूव किया था? DP के इक्वल प्रूव किया था। AD equal to DP ये हमने पहले प्रूव किया था सेकंड पार्ट में। इससे आपको पता चल गया कि PC और ये जो PC पार्ट है वो DP के इक्वल है, तो ये जो P पॉइंट है वो DC का मिड पॉइंट हो गया। देखो AD जो साइड है वो DP के इक्वल है, और AD साइड PC के इक्वल भी है। इसका मतलब है DP और PC इक्वल हो गए, क्योंकि दोनों ही AD के इक्वल है, इसलिए DP इक्वल टू PC। आपने DP को, ये वाला जो साइड था AD इक्वल टू PC, AD इक्वल टू DP, तो PC इक्वल टू DP, ये दोनों इक्वल हो गए। इसके इक्वल होने से P इसका मिड पॉइंट हो गया, तो आपने यहाँ लिखा DP इज हाफ ऑफ DC। जो DP है वो DC का हाफ है। एक मिनट बेटा, हेलो, दिख रहा है बेटो? बच्चों आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हेलो, किसी को? हाँ सर दिख रहा है। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देखो सबसे पहले देखो AD इक्वल टू BC, बट BC इक्वल टू PC, क्योंकि हमने यहाँ प्रूव किया है कि BC जो साइड है वो PC के इक्वल, इक्विलेटरल के कारण। इसका मतलब हुआ कि जो AD है वो BC के भी इक्वल और BC PC, तो ये दोनों इक्वल हो गए, AD इक्वल टू PC। बट AD हमने पहले से प्रूव किया है DP के इक्वल है, तो इसका मतलब AD इक्वल टू DP, तो ये दोनों इक्वल होने से ये दोनों इक्वल हो गए, इसलिए PC जो साइड है वो DP के इक्वल हो गया, तो P क्या हुआ? DC का मिड पॉइंट हो गया। Therefore DP is half of DC, क्योंकि हमें थर्ड पार्ट में आना है। लेकिन आपको पता है DP, अभी आपने थोड़ी देर पहले प्रूव किया DP जो है वो AD के इक्वल है, तो आपने DP की जगह लिख दिया AD। AD is half of DC, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2AD is equal to DC, hence proved कि जो DC साइड है वो AD का डबल है। बच्चों ये समझाओ कि नहीं आया तो दूसरे मेथड से बताओ, आप जो बोलोगे उससे सिखाएंगे। हाँ बोलो बेटा। हेलो, आवाज नहीं आ रही? ये भाई आवाज तो बोल, मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे बात ऐसी कमजोर है यार, तू क्या आवाज धीमे धीमे बोल रहा है? बोल। नहीं आ रही? उसकी आवाज नहीं आ रही है। ये तेरी हाँ आवाज सर उसकी आवाज नहीं आ रही है। ये तू आज बैठ के ना आम का रस पी, तेरा आवाज ठीक होगी। पहले ये तेरी आवाज खराब होगी, पहले आम का जूस पी कर आ, फिर सिखाता हूँ। चलो दूसरा बताओ, किसी और बच्चों को कोई डाउट? सेकंड किसी का? हेलो मंथन, तुम कोई डाउट पूछ रहे थे? बोलो बेटा कौन सा डाउट पूछ रहे हो तुम? हेलो मंथन। सर मैंने भी आपको एक डाउट पूछा था। एक के डाउट बताते हैं, सबके एक साथ नहीं। क्वेश्चन पेपर में डाउट था सर। हाँ बोल, मैं सुन रहा हूँ, बता कौन सा बेटा क्वेश्चन तो बता।
अरे सर एक सेकंड ढूंढना पड़ेगा। हाँ रुक रहा हूँ, अच्छा रुक जाता हूँ। हाँ बोल रहा हूँ, तेरी आवाज तो आ नहीं रही। सर बोल। सर अब आई है आवाज। सर आपने ये कहा कि सर आपने इतना लंबे तरीके से मैथड से किया कि सर डीपी से बस सीपी, लेकिन सर इस तरीके से नहीं अबे कर तेरी सकते। आवाज ही नहीं आ रही है। अबे तेरी आवाज ही नहीं आ रही, मैं तेरे को क्या सुनूंगा, मैं तेरे को तेरी स्टोरी नहीं समझ में आ रही है। तो एक काम करना, आज सर आम का दूसरे डिवाइस से ज्वाइन होता है। ये मेरे को नहीं आ रही तेरी आवाज में, क्या है जबरदस्ती से सुना रहा है, किसी को समझ नहीं आ रही। बोल, पूछ ले, किसी से भी पूछ ले। आज तू शांत रख, तो पहले स्पीकर ठीक करा अपना। और किसी का कोई डाउट है? बोलो। ये तू सर अब मेरा तक निश्चित कितनी देर में आया तू अभी तक? चल हाँ बोलो, किसका है बताओ। नहीं सर, मैं हूँ सर, कब का 4 बजे से। ये झूठ मत बोल, कितना अच्छा है। सर मेरा वो पेपर आपने देखा? कितना मस्ती करता रहे, क्या है यार तू यार। निश्चित 10th, अब 9th से कल अगले साल 10th में आ जाएगा, ऐसे ही घूमता रहेगा दिन भर। सर अब आई? हाँ हाँ आई आई, बोल बोल, सुनाई दिया। अब आई ना सर? ओके सर। सर सर चूज किया ना, सच बता। क्या सर? चूज किया ना? नहीं सर, तो आवाज कैसे सर ठीक वो है? पता नहीं कुछ डिवाइस के अंदर प्रॉब्लम हो गया था सर। चल बता बता, क्या डाउट है? सर आपने सर लंबे मेथड से किया कि डीपी इज इक्वल टू सीपी सर, लेकिन हम ऐसा एक स्टेटमेंट नहीं लिख सकते कि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द डीसी सो द डीपी इज इक्वल टू सीपी। वाह वाह, मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं कर सकते सर। ये मिड पॉइंट कहाँ दिया? सर आपका वीडियो नहीं दिख रहा। मेरा वीडियो नहीं दिख रहा? ओहो सॉरी, कहाँ मैं गायब हो गया? दिख रहा है सर दिख रहा है। ये जिसका वीडियो, तेरा वीडियो खराब होगा, अपना वीडियो चेक कर, मेरा वीडियो नहीं दिख रहा। ये भाई डायरेक्ट नहीं लिख सकते, देखो प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा मिड पॉइंट कहाँ से आया। सर वरना फिर ऐसा कर लेते कि सर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते, एक तो एडीपी और एक बीसीबी, उन दोनों को सर कॉन्ग्रुएंट कर देते, उस हिसाब से बीसीबी से यस यू आर राइट, यू आर राइट। तो सर ठीक है। वेल डन। चलो और बताओ बच्चों, किसका डाउट है? भव्य, सर मैं जानवी। हाँ जानवी बोल। हाँ सर मैंने आपको भेजा था। ए भाई तू जब भेजती मैं सो जाता था, एक मिनट देख लेते कहाँ है तेरा, कौन से पेज में देख लेता हूँ। भाई तेरा कहाँ, एक मिनट जान रुकना बेटा। पर्सनल भेजा था कि ग्रुप में भेजा है? पर्सनल में भेजा सर मैंने। पर्सनल, एक मिनट देख लेता हूँ बेटा, जानवी पर्सनल चेक कर लो। वेट 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 वेट, कौन से चैप्टर का बेटा? सर यही चैप्टर का डाउट है। अच्छा देख लेता हूँ बेटा। ये ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, यही वाला बेटा क्वेश्चन कि इसके ऊपर वाला है? हाँ अच्छा ये वाला सर मैंने, हाँ अच्छा मैं बता देता हूँ। हाँ देखो सब लोग देखना, और हम ट्राई मार दे, मेरे को भी फर्स्ट टाइम देखा ये क्वेश्चन, पहले आप लोगों को सबको बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन जानवी का, चेक कर लेते हैं। पहले पूरा डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, लंबी बड़ी फिगर बनाते हैं, सब लोग उसमें फोकस कर पाओ। देखो क्वेश्चन ये दिया है, एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, दिख रहा है फिगर कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। चलो ठीक है, अच्छी बात है, दिख रहा है ना। बस एक राइट ट्रायंगल दिया, जानवी ने दिया है, जिसमें Q पर राइट एंगल है और P और Q यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं। उसके बाद जानवी ने बताया कि जो PQ साइड है सर दोनों क्यों? ये, हाँ सॉरी ये आर है, आर, सॉरी सॉरी, अच्छा है ये बता दिया आर। और दूसरा दिया बेटा ये दोनों इक्वल हैं, PQ इक्वल टू QR। जो QS है वो आपने परपेंडिकुलर बनाया है PR के ऊपर, SPS, और QS जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, QS 4 सेंटीमीटर। आपको ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर ढूंढना है, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ 3 साइड। ये तीनों साइड तो पता नहीं है, लेकिन तीनों साइड की वैल्यू ढूंढनी है, पेरीमीटर ढूंढना है। क्या आएगा पेरीमीटर आपको वो बताना है, बता सकते हो बच्चों? कोई भी बच्चा, देखो आपको मैं एक हिंट देता हूं, आपको तो ये राइट एंगल है
और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो ये दोनों एंगल 45 के होंगे बेटा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया है। अच्छा, यस सर। ये राइट एंगल है और ये 45, तो ये भी 45 हो गया। तो बता सकते हो कौन सी साइड इक्वल हो गई? सोच के बताओ। ये 45 है, सर पीएस भी 4 सेंटीमीटर है। पीएस भी 4 है और ये भी 4। वेरी गुड, ये 4 हो गया। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ। इसमें आपको पता है कि ये 45, ये 90, ये भी 45, कौन सी दो साइड इक्वल हो गई? बताओ, सोच के बताओ। ये 45 SR is equals to SQ। वेरी गुड, SR इक्वल टू XQS। ये सर वो तो पता चल गया था कि PS और उसका तो आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाले का कैसे निकाले? ये 4 हो गया बेटा। अब देखो यहाँ पर आपको पता है एक राइट ट्रायंगल दिया हुआ। राइट ट्रायंगल में ये पूरी साइड 1 सेंटीमीटर, ओके, हाँ ये 1 सेंटीमीटर है और ये आपकी दोनों अननोन है, x6 मान लिया, राइट। पाइथागोरस सबको आता है यूज करना कि हाइपोटेन्यूस जो है उसका स्क्वायर, वो बची हुई दो साइड के स्क्वायर का सम है x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। 64 is 2x स्क्वायर, x स्क्वायर is 64 से 2 डिवाइड किया 32, 64/2, तो x स्क्वायर की वैल्यू आई 32 x स्क्वायर हो गया और x इज रूट ऑफ 32। अब 32 को रूट कैसे फाइंड करें? तो आपने 32 के प्राइम फैक्टर्स बनाए, 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1, दो के पेयर बन गए, 2 2 जा 4 4 रूट 2। इसका आंसर आया 4 रूट 2। अब ये वाली साइड आपकी 4 रूट 2 आ गई, ये वाली साइड 4 रूट 2 आ गई और ये वाली साइड आपकी 8 आ गई। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ 3 साइड्स। तो तीनों साइड को आपने प्लस किया, 4 रूट 2 प्लस 8। ये दोनों लाइक टर्म है क्योंकि रूट 2 वाले 4 + 4 8 रूट 2 प्लस 8 कॉमन लिया, रूट 2 + 1। जानवी ये आपका आंसर निकल गया बेटा। जानवी ओके सर। बेटा मेथड समझ आया तुम्हें? यस सर। सर हाँ बोलो बेटा। 45 डिग्री एंगल कैसे आया? मुझे नहीं समझ आया। फिर से बताता हूँ। देखो ये पूरा आपका एक राइट ट्रायंगल है क्यू पर और ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको पता है ये 90 है तो इनका सब 90 होगा। कौन सा आपने पढ़ा था पहले कि कौन से ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है जो इक्वल होते हैं? 45 तो इनका सब 90 भी है और तो ये 45 भी होंगे और कोई एंगल है नहीं जो जिसका सब 90 होता है और इक्वल हो, तो ये 45 आ गए। अब इस ट्रायंगल में आते हैं हम, ये 90 दिया हुआ है, ये 45, तो सम एंगल प्रॉपर्टी से ये 45 हो गया। 90 + 45 135, 180 में से 135 माइनस किया 45 आ गया। अब दो एंगल इक्वल हैं तो उनके सामने वाली साइड्स भी इक्वल है, इसके सामने 4 इसके सामने 4, तो PS4 QS4। इसके बाद हम इस ट्रायंगल में आते हैं, ये राइट एंगल है और आपको पता है ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा, तो इसके सामने SR और उसके सामने QS दोनों 4 4 हो जाएंगे, तो ये पूरी साइड 8 सेंटीमीटर हो गई। अब हमने 8 लिखा, ये दोनों इक्वल है, x पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, उससे x की वैल्यू आई 4 रूट 2, तो ये दोनों साइड 4 रूट 2 आ गई। ये फिर पेरीमीटर में तीनों को प्लस किया, 4 रूट 2 8 रूट 2 प्लस 8 कॉमन रूट 2 + 1, ये इसका पेरीमीटर हो गया। जानवी आर यू गेटिंग बेटा? यस सर। ठीक यस है, सर। ओके रफ कर दो बेटा ये वाला सबको अगर समझ आ गया है। सर 1 सेकेंड। ए यार तू पहले कितनी देर में बोलता है, मैं तब तक रफ। ये फोटो खींच ले फटाफट, जानवी फोटो खींच लो बेटा। सर जो चाहिए था वही आपने हटा दिया। ये भाई तो बोला था, तूने बोला आ गया समझ में, मैं बोला समझ आ गया तो खत्म कहानी। सर अभी 1 सेकेंड आपने, सर ठीक है चलेगा। मैं अभी देख ले, जितना है उतना तो देख ले, फिर मैं मिटा दूं। सर हाँ बोलो बेटा। सर इसमें 4 कैसे आया? बेटा ये 4 दिया था आपको
और देखो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कैसे आया ये 4। देखो ये आपका राइट ट्रायंगल है, ये आपको पता है ये 4 दिया है, और आपको पता है कि किसी भी ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है। अगर एक 90 है तो ऑटोमेटिकली ये एंगल तो आपने 45 निकाल ही लिया था, और इस ट्रायंगल में ये 90 है तो इनका सम 180 135 हुआ, 180 में से माइनस किया तो ये 45 आ गया। फिर आपको पता है ये पूरा 90 है तो 45 माइनस किया तो ये 45 हो गया, और ये 45 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो इसके कारण ये आइसोस्केलेस हो गया। तो अपोजिट साइड्स इक्वल ये 4 तो ये 4 सेम वे से ये 4, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल 4 हो गई, ये पूरा 8 हो गया। फिर आपने ये x पाइथागोरस को ढूंढा तो ये 4√2 आ गया दोनों। फिर सम एंगल प्रॉपर्टी का पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ 3 साइड प्लस के आपका आंसर निकल आया। बेटा 4 आ गया समझ में कैसे 4 आया श्रेयांशी? यस सर। चलो ये श्रेयांशी या कोई और बोल रहा था, मैं भूल गया, सॉरी बाय सर मिस्टेक। मैं ये होता है ना, श्रेयांशी का बात तो पहचाना लेकिन किसी और की ना हो तो इसलिए सॉरी। चलो और बच्चों किसी का कोई डाउट है बेटा? नहीं है तो मैं आपको एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टेक्स्ट बुक 8.1 में से